अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 मार्च 2021 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। वो है रिफ्ट इन द पीडीएम। अच्छा, अब इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो सिलेक्ट की हैं और साथ इसका मीनिंग भी हम देखेंगे, ईडियम्स भी देखेंगे और जो एग्जैक्ट इसके सेंटेंसेस हैं एडिटोरियल के वो भी मैंने येलो से हाईलाइट किए हुए हैं। अच्छा, अब थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको उसका दूँ जी। रिफ्ट इन द पीडीएम के पीडीएम हमारे पास क्या है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक है, जिस तरह आपको सबको पता होगा कि जी ये पीडीएम का मकसद क्या था। ये सारे लोग पीपीपी वाले, नून और जेयूआईएफ और दूसरी दीगर जमातें भी मिली थी और सारों का एक मकसद था और वो क्या था कि जी ये इमरान खान की हुकूमत को जो है ना वो गिराया जाए। और उसमें पहले बात की जा रही थी कि जी 26 मार्च से जो है ना वो लॉन्ग मार्च होगा। तो लेकिन अगर हम इसमें देखें तो शुरू से ही ये क्या था, ये गैर फितरी इत्तेहाद था कि जिस तरीके से ये पार्टीज़ आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या बोलती रही आई थी और सिर्फ एक पीटीआई की हुकूमत को गिराने के लिए लोग जो है वो इकट्ठे हो गए थे। तो शुरू से लोगों को पता था कि आगे चल के मसाइल होंगे और यही हमें देखने को मिला कि जिस तरह ये एडिटोरियल भी इस बारे में है कि जी रिफ्ट इन द पीडीएम के ज़रदारी ने इनकार कर दिया कि जी हम जो है वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है वो क्या है, पीपल्स पार्टी नहीं होना है, क्योंकि ना नून लीग का कोई स्टेक है इस पर। ठीक है, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है, ना जेयूआईएफ, वो पहले ही असम्बलियों से बाहर हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमेशा से लोगों का यही था कि जब भी इस्तीफ़े देने की बारी आएगी तो इसने ज़रदारी ने बैकआउट कर जाना है और यही हुआ। और तब से अगर हम देखें तो अब ओपनली भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। जिस तरह अगर शायद खाकान अब्बासी का भी देखें, उन्होंने कहा कि जी अगर ये नहीं ऑप्शन इख्तियार करते, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो मतलब काफ़ी देर एक दूसरे को ये लोग बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब हमें क्या है, दरारें देखने को मिल रही हैं किस में, इस पीडीएम में। ये जो अलायंस था पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ठीक है, अच्छा, अब बाकी वो मैंने आपको बता दिया कि जी 26 मार्च से लॉन्ग मार्च था वो जो है वो मुलतवी करना पड़ा है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे आपस में इन सारों की एक दूसरे के साथ टसल चल रही है। अच्छा, अब इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है न्यूक्लियर ऑप्शन। वो क्या होता है, वो है न्यूक्लियर ऑप्शन हमारे पास होता है एन एक्सट्रीम ऑप्शन रिगार्डेड एज अ ड्रेस्टिक स्टेप और लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है अब ये वो न्यूक्लियर ऑप्शन वो नहीं है लेकिन ये फिगरेटिवली कैसे यूज़ हुआ है कि एक ऐसी ऑप्शन जिसको ये कहा जाए कि भाई ये ड्रेस्टिक स्टेप और लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल जब कुछ और ना मिले, आखिरी मुमकिन हद तक आप जो है ना कोई स्टेप आपको लेना पड़े तो तब जाके ये आप ऑप्शन लें। और यहाँ पे किस हवाले से बात हो रही है, कौन सी न्यूक्लियर ऑप्शन की बात हो रही है, ये पीपीपी वाले जो हैं रिज़ाइन करें असम्बलियों से, उस ऑप्शन की बात हो रही है। तो इसमें जो इसका डॉन का एडिटोरियल है उसमें कैसे सेंटेंस यूज़ हुआ है, resigning from the assemblies was a nuclear option in which the PPP always had the most to lose among its allies in the Pakistan Democratic Movement। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि रिज़ाइन करना, यहाँ पे रिज़ाइनिंग हमारे पास क्या है, जेरेंट है। रिज़ाइन के बाद आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारे पास आई हुई है। ठीक है, रिज़ाइनिंग, रिज़ाइन करना। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट बन के आया हुआ है, रिज़ाइन प्लस आईएनजी फॉर्म। और ये हमारे पास क्या है, रिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो क्या है, ये वॉज है। अच्छा, तो रिज़ाइन करना असेंबली से वो क्या था, एक न्यूक्लियर ऑप्शन था। न्यूक्लियर ऑप्शन के बिल्कुल जब सारी ऑप्शंस आप यूज़ कर लो, लास्ट जो रह जाए ना वो ऑप्शन इस्तेमाल करो, वो था ये पीपीपी के लिए रिज़ाइन करना, इन विच द पीपी ऑलवेज हैड द मोस्ट टू लूज़। और उसमें सारी पार्टीज़ को अगर हम देखा जाए तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही थी, वो क्या था, ऑलवेज, हमेशा से, हैड द मोस्ट टू लूज़ के, यानी उसी ने सबसे ज़्यादा कुछ खोना था, क्योंकि बाकियों के पास तो कुछ खोने के लिए था नहीं, तो इन्होंने ही खोना था अमंग इट्स एलाइज़ के, जितने भी इनके थे इत्तेहादी। एलाइज़ क्या होता है, इत्तेहादी, जितने भी इत्तेहादी थे उसमें इन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान होना था अगर ये क्या करते, वहाँ से रिज़ाइन करते। और ये किस हवाले से ये बात करें, ये वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो चिल्लाई हुई है इन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसमें बात कर रहे हैं। तो ये अब सेंटेंस पहले भी मैंने आपको बता दिया था बैकग्राउंड में भी, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा मुतासिर किसने होना था, इसने पीपल्स पार्टी नहीं होना था। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको मैंने बता दी कि रिज़ाइनिंग हमारे पास जेरेंट था और वॉज जो है इसकी क्या है, वर्ब है यहाँ पे हमारी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पीपीपी हमारे पास सब्जेक्ट था और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हेड हमारी इसकी वर्ब है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास क्या है, पुश कम्स टू शोव। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है
ये एक अमेरिकन ईडियम है और इसका मतलब होता है कि कब कोई ऐसा क्रिटिकल टाइम आ जाए जब आपको क्या है डिसीजन लाजमी लेना पड़े, व्हेन अ कमिटमेंट मस्ट बी मेड, जब आपको लाजमी कोई कमिटमेंट करनी पड़े, व्हेन एक्शन मस्ट बी टेकन टू बैक अप वर्ड्स, और जहाँ सिर्फ ज़बानी कलामी बात ना हो, आपको क्या है अपने एक्शन से भी साबित करना हो कि वाकई आप वो काम करना चाहते हो। और एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है, नाउ दैट push has come to shove, the PPP's reluctance to take that step has become crystal clear। उन्होंने कहा वो वक्त, ठीक है, जब एक डिसीजन लेना था। यहाँ कौन से डिसीजन की बात हो रही है, पीपीपी के इस्तीफों के हवाले से बात हो रही है। उन्होंने कहा नाउ दैट पुश हैज़ कम टू शोव, यानी कि वो टाइम, क्रिटिकल टाइम आ चुका था जिस पे इस पे डिसीजन लेना था पीपीपी ने। तो वहाँ ये पीपीपी की क्या है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होती है, जब आप कोई काम ना करना चाह रहे हो तो उनकी जो रिलक्टेंस है ना टू टेक दैट स्टेप, वो स्टेप लेना, और वो कौन सा स्टेप, इस्तीफे देने वाला स्टेप, हैज़ बिकम क्रिस्टल क्लियर। वो क्या है, बिल्कुल क्लियर हो गया, आया हो गया है कि वो इस मौके पर जब क्रिटिकल टाइम आ गया तो वो क्या है, इस्तीफे नहीं देना चाहते। अच्छा, आगे हमारे पास तीसरा है, हमारे पास हैविंग अ फील्ड डे। हैविंग अ फील्ड डे का क्या मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से खुशी महसूस करो, टू गेट अ लॉट ऑफ प्लेयर एंड एन्जॉयमेंट, बड़ी खुशी महसूस करो किस चीज़ से, फ्रॉम डूइंग समथिंग यूज्ड स्पेशली टू डिस्क्राइब गेटिंग एन्जॉयमेंट फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग समवन। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करके, किसी को तनकीद करके जब बहुत ज़्यादा आप खुशी महसूस करो ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं हैविंग अ फील्ड डे। और इसमें और क्या है, मेकिंग फन ऑफ समवन, जब आप किसी का मजाक बनाते हो और क्या है, किसी को क्रिटिसाइज़ करके खुशी महसूस करते हो। आप टॉक शोज़ में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पीटीआई वालों ने मजाक बनाया इसका, नून वालों का भी और इसका JUIF का भी, कि किस तरीके से बीच मज़दार में लाके इसको इन्होंने डंप कर दिया है, किसने, जरदारी ने। तो अब सेंटेंस हम चेक करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस एडिटोरियल में कैसे आया था। उन्होंने कहा सर्टनली द रिफ्ट इन द अलायंस डज नॉट मेक फॉर गुड ऑप्टिक्स। उन्होंने कहा यकीनन ये जो रिफ्ट है, जो हमें एक दरार नज़र आई है इसमें अलायंस में, ठीक है, वो क्या है, डज नॉट मेक फॉर गुड ऑप्टिक्स, यानी कि परसेप्शन के लिए जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और क्या है, एंड गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर हैविंग अ फील्ड डे। और जितने भी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, आप कोई भी टॉक शो उठा के देख ले, जिस तरीके से वो तो एक तरीके से तजलील कर रहे हैं दूसरे JUIF की और इनकी नून वालों की, तो ये कह रही हैं जी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और क्या है, आर हैविंग अ फील्ड डे, यानी वो बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं दूसरों को तनकीद करके, प्रोक्लेमिंग द डिमाइस ऑफ द PDM वंस अगेन। और वो किस तरह प्रोक्लेम करें कि इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि डिमाइस ऑफ द PDM, यानी बिल्कुल मर गई है PDM वंस अगेन। ठीक है, अब चौथा हम देखते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल क्या होता है कि जब आप एक बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस गंभीर मसाइल में घिर जाओ और क्या हो, डेट लिमिट्स द वे इन विच यू एक्ट, और वो उस वजह से जो है ना वो आप बिल्कुल भी कुछ भी परफॉर्म ना कर सको। जिस एग्जांपल देखें, ही ओज मनी टू एवरीवन, यानी उसने हर किसी को पैसे देने हैं। ही रियली हैज़ हिज बैक टू द वॉल नाउ, ही रियली हैज़ हिज बैक टू द वॉल नाउ, यानी कि वो बिल्कुल हर तरह से है ना मुश्किलात में घिर चुका है। अच्छा, और इसमें हमारे पास इसमें डॉन केस के एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है। उन्होंने कहा द PMLN फाइटिंग विद इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल। उनका PMLN जो क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरी हुई है। कहाँ पे, अंडर द PTI गवर्नमेंट। इस PTI गवर्नमेंट के दौर में सीम्स टू बी कॉट बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, और लगता है कि वो फंस चुकी है किस चीज़ में, बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, वहाँ फंस चुकी है। एंड विल बी द मोस्ट डिमोरलाइज बाय द लेटेस्ट डेवलपमेंट, और वह सबसे ज़्यादा क्या होगी, डिमोरलाइज होगी, यानी मॉरली तौर पे ठीक है, उनका मोराल जो है वो बिल्कुल क्या है, गिर जाएगा। किस चीज़ से, बाय द लेटेस्ट डेवलपमेंट। और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, ये चेंज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, उससे वो बिल्कुल उनका मोराल गिर जाएगा। और ये कौन सी लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है कि जिसमें पीपल्स पार्टी ने इनकार किया था कि हमने जो है मतलब उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो इस डेवलपमेंट की बात हो रही है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इनको डिमोरलाइज कर देगा, किसको, इसको PMLN वालों को। अच्छा, लास्ट आज हम देखते हैं वो हमारे पास क्या है, ये लास्ट हमारा इडियम आया था, थ्रोन अ रेंच। इसका क्या मतलब होता है, इफ समवन थ्रोज अ रेंच और थ्रोज अ मंकी रेंच इनटू अ प्रोसेस, दे प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग स्मूथली बाय डेलिबरेटली कॉजिंग अ प्रॉब्लम। अब कोई चीज़ है, इसको हम इस तरह यूज़ कर देते हैं, थ्रोज अ रेंच, और या दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं थ्रोज अ मंकी। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि जी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि इफ़ समवन थ्रोज अ रेंच और थ्रोज अ मंकी रेंच इनटू अ प्रोसेस, तो वो क्या है, रोक देते हैं उस
दे प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग स्मूथली बाय डेलिबरेटली कॉजिंग अ प्रॉब्लम, कि वो सारे उस प्रोसेस को जो है ना वो रोक देते हैं स्मूथली होने से, और क्या है डेलिबरेटली जानबूझ के क्या है इसमें बाय डेलिबरेटली कॉजिंग अ प्रॉब्लम, कॉजिंग बना के जो है ना वो बिल्कुल उसकी स्मूथ जो वर्किंग होती है उसको रोक देते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें ये कह रहा है हाउएवर द इलेक्शंस टू द टॉप सेनेट ऑफिसर्स हैव थ्रोन अ रेंच इन द पीडीएम्स कंप्लेसेंसी। उन्होंने कहा तमाम ये इलेक्शंस जो थे ना किस चीज़ में, ये टॉप सेनेट ऑफिसर्स, ये हमारे पास जो इलेक्शन था गिलानी वर्सेस संजरानी, उसमें क्या हुआ था, हैव थ्रोन अ रेंच, यानी इस सारे जो सेनेट इलेक्शन थे इसने इस सारे प्रोसेस को जो है ना वो क्या है रोक दिया है। और क्या है द इलेक्शंस टू द टॉप सेनेट ऑफिसर्स हैव थ्रोन अ रेंच, उसमें थ्रोन अ रेंच कर दिया, यानी कि प्रिवेंट कर दिया स्मूथ प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को, इन द पीडीएम्स कंप्लेसेंसी। अच्छा कंप्लेसेंसी क्या होता है, आपने सुना होगा, आप इसको कह लें सेल्फ सेटिस्फेक्शन कह लें, कि जब आप बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं ना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी भी जो है ना वो नुकसानदेह होती है, तो उन्होंने कहा इस चीज़ को मुतासर करेगी, इसने इसको थ्रोन अ रेंच किया है कि इनकी जो थी ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसको मुतासर करेगी। कंप्लेसेंसी को अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊंगी, अगर होता है ना कि एक तरफ बड़ी कमज़ोर टीम है दूसरी तरफ मजबूत टीम है, तो हम कहते हैं कि जी कंप्लेसेंसी की वजह से मार खा गए हैं, कि आप बहुत ज़्यादा क्या है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो ये पीडीएम वाले भी है ना बहुत ज़्यादा आप कह लें एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जी हम इसको हटा लेंगे, लॉन्ग मार्च आएगा तो बिल्कुल हम इसको हुकूमत को घर भिजवा देंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा ये जो है ना ये सेनेट ऑफिसर्स इसके जो इलेक्शंस थे उसने इस प्रिवेंट की है इस किस चीज़ को, ये इनकी पीडीएम कंप्लेसेंसी की थी, इनकी क्या थी खुद एतमादी थी, तो उसको इस सारे को इसने मुतासर किया है इन सेनेट इलेक्शंस ने। ठीक है, अच्छा मैंने लास्ट जो है इसका जो लास्ट 3 लाइन्स थी एडिटोरियल की वो उठाई हैं। उसमें क्या था, उन्होंने कहा while the PDM may want to reflect on whether it created unrealistic expectations among the public regarding its capacity to bring down the government, the PTI for now has reason to celebrate। उन्होंने कहा जबकि PDM जो है ना वो गौर करना चाहेगी क्या करने में, कि whether it created unrealistic expectations, कि क्या उसने क्या अनरियलिस्टिक कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस ऐसी उम्मीदें तो नहीं लगा ली थी जो कि अनरियलिस्टिक हो या कि होना पॉसिबल ना हो, किस चीज़ में, अमंग द पब्लिक, कि पब्लिक को उसने ऐसी एक्सपेक्टेशंस तो तवक्कुआत उम्मीदें तो नहीं दे दी थी जिसका पूरा होना मुमकिन ना हो, रिगार्डिंग इट्स कैपेसिटी टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। और किससे मुतालिक उन्होंने जिस तरह बुलंद दावे करके जी हम गवर्नमेंट को गिरा देंगे, उन्होंने कहा कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं इन्होंने क्रिएट कर दी थी। उनको अब क्या है इस बारे में रिफ्लेक्ट करना होगा, उस बारे में सोचना होगा। और उन्होंने कहा तब तक क्या है द PTI फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए तो ये कम अज़ कम जो PTI है वो क्या कर सकती है, हैज़ रीज़न टू सेलिब्रेट, यानी कि उसके पास क्या है खुश होने का मौका है। ठीक है, तो बेसिकली ये आज का एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने बताया गया था कि किस तरह हमें रिफ्ट देखने को मिल रहा है PDM में, जब इनकार किया है पीपल्स पार्टी ने कि हम जी इस्तीफ़े नहीं देंगे, और इस वजह से जो है वो इसको लॉन्ग मार्च 26 मार्च से होने वाले लॉन्ग मार्च को जो है ना वो मुलतवी किया गया है। और यकीनन देखते हैं अब आगे क्या होगा कि किस तरीके से ये सारी पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी, फिर एक अलायंस बनता है PDM, और लेकिन अब हमें उसमें भी दरार नज़र आ रही है। बाकी आप मेरा YouTube चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मैंने इसके चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।